भारत रत्न से सम्मानित भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि अखिल भारतीय जाट महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा गोष्ठी का आयोजन बुराड़ी के पिंकी चौधरी फार्म हाउस में किया गया। इस मौके पर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग मौजूद रहे, जिसमें बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकार, राजनेता आदि शामिल थे। सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर पिंकी चौधरी का कहना था कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह किसानों के ही नहीं, समाज के हर वर्ग के मसीहा थे तथा राजपाल सोलंकी का कहना था कि चौधरी जी के आदर्शों और मूल्य को देश हमेशा याद रखेगा। वह सभी के सुख दुख के साथी थे, त्याग की जीती जागती मूर्ति थे। गोष्ठी को जदयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने भी संबोधित किया। धन्यवाद सर। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की आज 37वीं पुण्यतिथि पर आज दिल्ली जाट महासभा ने आज यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया है, एक सम्मेलन का आयोजन किया है। इस मौके पर आप जाट समाज के लिए, विशेषकर चौधरी जी किसी समाज विशेष के नहीं थे, वे बहुआयामी धनी आदमी थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया वो भी एक बेईमानी है। ये पहले, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज बहुत दिन बाद, बहुत ये के बाद ये भारत रत्न हमें मिला। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय तो है ही, लेकिन चिंता का विषय है कि इतने दिनों तक ये लंबित क्यों रहा। और मैं आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह जैसे महापुरुष इस देश में, इस धरती पर बहुत कम ही पैदा लेते हैं। बहुत कम ये लेते हैं जो जीवन भर संघर्ष, किसानों के लिए, किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले ऐसे व्यक्ति आज के दिन में बहुत कम पैदा होते हैं। शैलेंद्र जी, चौधरी चरण सिंह जी किसानों को मसीहा थे, किसानों की आवाज़ हमेशा उठाते रहते थे हर मंच पर, लेकिन आज किसानों के साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है इस सरकार में, क्या कहें? इसी बात का तो दुख है कि कभी किसानों के लिए अपनी हर कुर्बानी देने वाले चौधरी चरण सिंह जी, किसानों, जहां 80% गांवों का देश है, ये भारत किसानों का देश है। यहाँ का 80% जनता गांव में निवास करती है, लेकिन आज किसान का कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसका कारण है ये व्यक्ति। आज ये व्यक्ति अगर इस देश में होता, आज ये व्यक्ति हम लोगों के बीच होते, तो आज किसान की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की ये दुर्दशा नहीं होता। मेरा लास्ट सवाल है, इधर मोदी जी माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं और दिया है, तो और इधर किसानों के प्रति उनका रुख थोड़ा नेगेटिव है, क्या कहेंगे? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हम इतना ही कहेंगे कि आज से पूर्व के बहुत सारे सरकारें थी जो हम लोगों के चौधरी चरण जी को बहुत परेशान किया। सरकारें गिरा दी, राज्य सरकारें गिरा दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, केंद्र शासन में कि यहाँ केंद्र में सरकारें गिरा दी, समर्थन देकर के समर्थन वापस ले लिया। तो मैं यही कहता हूँ कि देर हुआ दुरुस्त हुआ। तो मोदी जी से मैं यही निवेदन करूँगा कि देर हो रहा है, अभी इसको दुरुस्त करें और पूरे देश को, किसानों के मान सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान और उसके संपन्नता के लिए हर कदम उठाएं, यही मेरा निवेदन। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के इस समय एनडीए के पार्ट के रूप में चुनाव लड़ा है, आगे क्या रणनीति है सर? सरकार बनाना रणनीति हमारा। जेडीयू और गठबंधन में है हम लोग, जेडीयू भाजपा गठबंधन है। अब हम लोग 400 पार पर जा रहे हैं, सरकार बनावेंगे, देश की आप लोगों की सेवा करेंगे। इधर तेजी से भी बोल रहे हैं कि 4 जून को बिहार में कुछ ऐसा उलटफेर होगा कि लोग अचंभित हो जाएंगे, क्या संभावना दिख रही है? कहीं कोई उलटफेर होने वाला नहीं है। पता है आपको, नीतीश कुमार 2005 से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत लोग आए, आज तक ना उलट हुआ ना फेर हुआ। नीतीश कुमार वहीं के वहीं हैं और 3 बार केंद्र में भी सत्ता में काबिज रहे। किसी की औकात नहीं कि उलटफेर कर सके। उलटफेर की बात सोचना भी एक बेईमानी है। धन्यवाद सर। एक्सनेशन न्यूज में आपका स्वागत है। जी जी सर, चौधरी चरण सिंह जी की 37वीं पुण्यतिथि पर आप जाट महासभा, जाट समाज के लिए विशेषकर क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा है, ये चौधरी साहब की 37वीं पुण्यतिथि है और चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने के बाद में ये उनकी पहली पुण्यतिथि है। इसको जो शुरुआत करी गई है वो तो जाट समाज की तरफ से अखिल भारतीय
जाट महासभा की तरफ से इस आयोजन की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सभी समाज के लोग जुड़ते चले गए, सभी धर्म के लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी में इनकी विचारधारा में सभी लोगों की बहुत बहुत आस्था है। तो इस वजह से जिसको पता लगता चलेगा सब सहयोग करते चले गए और इसको जो है एक बढ़िया आयोजन करा। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के साथ साथ शोषित, दलित, गरीब, श्रमिक सबके आवाज़ उठाने वाले इंसान थे और आज समाज में क्या स्थिति हो रही है अपनी सरकार में, बीजेपी सरकार में, क्या कहेंगे विशेषकर किसानों की? देखो, सरकार की तो बात यह है कि मैं बीजेपी या कांग्रेस की बातें नहीं करूँगा। किसी की भी सरकार रही तो किसानों की उपेक्षा हमेशा रही, किसानों को नज़रअंदाज हमेशा करे गया। लेकिन इस टाइम पे जयंत चौधरी जी ने बीजेपी सरकार के साथ मिलके और ये अपने शर्तों पे ये जो अलायंस करा है वो इसीलिए करा कि हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा हो सके। क्यों सर, इसमें जयंत चौधरी ने जो अलायंस किया है, क्या किसानों की आवाज़ केंद्र सरकार तक, केंद्र सरकार में रह के भी अपने हमेशा उठाते रहेंगे और गवर्नमेंट उनको मानती रहेगी? देखो, हम तो इलेक्शन तक ही है। हमने अलायंस करा है और अलायंस में हम सरकार में हिस्सेदार है। हमने अपने मूल्यों से समझौता नहीं करा। हमारे जो मुद्दे हैं, जो थे और जो आगे रहेंगे, वे आवाज़ हम सरकार में रहते हुए भी उठाते रहेंगे और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ज़रूरतमंद गरीबों के लिए, सबके लिए हम जैसे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है उसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे। विशेषकर इस पुण्यतिथि के मौके पर आप जाट समाज के लिए क्या कहेंगे? देखो, आपने सवाल करा जाट समाज के लिए, अगर आप मेरे से पूछ रहे जाट समाज के लिए क्या कहोगे, तो आज आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पे हमारी एक विचार गोष्ठी है और इस विचार गोष्ठी पे आपके सवाल का ही मैं जवाब दे रहा। अरे ये विचार गोष्ठी जाट महासभा के द्वारा आयोजित, मैं वही तो बता रहा ना। इसको तो पंडित समाज भी आयोजित कर सकते थे, इसको जो है और समाज भी आयोजित कर सकते थे। वो तो शुरुआत कोई ना कोई तो करता है। लेकिन आपने हमारे यहाँ पे मंच पे देखा होगा, सभी समाज के लोगों ने आके अपना वक्तव्य दिया, सभी ने चौधरी साहब के बारे में 2 शब्द कहे और मैंने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा था कि शुरुआत तो जाट महासभा की तरफ से हुई, लेकिन इसमें सभी लोगों का सहयोग होता चला गया। तो इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी अकेले जाटों के नेता नहीं थे और जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया तो वो बिरादरी से ऊपर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को समाज में मत बांटो। जो चौधरी साहब की किताब है, ये धरापुत्र चौधरी चरण सिंह और उनकी विरासत, मैं अपने भाषण में भी बड़े जोर शोर से इस बात को उठाया कि हर आदमी इस किताब को ले जाओ। इसमें चौधरी साहब की विचारधारा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि जाति विशेष में रहो, उन्होंने तो बल्कि उससे भी 10 कदम आगे बढ़ के कहा कि योग्यता को पहचानो, योग्यता को सहारा दो। चौधरी जी के आदर्शों को नई पीढ़ी के द्वारा, जो जिनको अभी मालूम नहीं है, उनके लिए, नई पीढ़ी विशेष यूथ के लिए क्या संदेश? इसके लिए देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी पहले जो भी सरकार आई, उन सब सरकार में जो चौधरी साहब के अनुयायी थे, उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन कुछ भी कारण रहे हो, नहीं मिला। आज जो वर्तमान में सरकार है, इस सरकार ने फैसला लिया कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज चौधरी साहब को भारत रत्न मिला तो लोगों में, आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जैसे भी आपके जो है जितने भी मीडिया के संगठन हैं, टीवी चैनल है, उनके माध्यम से लोगों को पता चला कि चौधरी चरण सिंह कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी। भारत रत्न मिलना हमारे लिए गौरव की बात है कि अब हम भारत रत्न के नाम पे नई पीढ़ी को, जैसे आज का ये प्रोग्राम है, एक संदेश देने में जो है कामयाब हो जाएंगे कि चौधरी चरण सिंह क्या थे और उनको किन उपलब्धियों के कारण भारत रत्न मिला, ताकि अगली पीढ़ी, अगले समाज को एक अच्छा संदेश। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत खुशी है हमको, तो चौधरी साहब को मिला है तो हमें ये फीलिंग होती है कि सारे किसान भाइयों, मजदूरों को, कमेरों को मिला है, ये तो एक गरीब जनता को मिला है।
ये तो हक उनको पहले, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उन सरकारों ने उन सरकारों से पहले, हमसे पहले पूर्वज थे हमारे, उन्होंने भी मांग रखी थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन चौधरी जी को भारत रत्न मिलने से पहले ये हमेशा आवाज़ उठती थी कि चौधरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और ये किसानों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, शोषितों के मसीहा थे, हमेशा हर मन से आवाज़ उठाने वाले थे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा अनदेखी की है, क्या कहें? नहीं, हम तो उनकी आलोचना करेंगे। भाई पूर्ववर्ती सरकारें रही, जब उनसे वो देना चाहती तो पहले वो भी दे सकती थी, लेकिन वर्तमान में मोदी जी ने दिया, उनका धन्यवाद करेंगे। मेरा एक सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है इसको, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया, बड़े गौरव की बात है। लेकिन इधर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के साथ जो व्यवहार है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर देखिए, हम राजनीति पे कोई शब्द नहीं कहेंगे, हम राजनीति से संबंधित नहीं है। हम सिर्फ वही, ये ऑल इंडिया जाट महासभा राजनीति नहीं करती है, ये सिर्फ अपने महापुरुषों को याद करती है, महापुरुषों पर गोष्ठियाँ करती है, महापुरुषों को लेकर के बहुत सारे विचार रखती है। तो महापुरुषों को लिए भारत रत्न मिला, उसके लिए चौधरी चरण सिंह के जो आदर्श है, जो उनके मूल्य थे, नई पीढ़ी के लिए आप किस प्रकार नई पीढ़ी को प्रेरित करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या कहेंगे? सर उनके विचारधाराएं ऐसी थी कि जो गरीब वंचित लोग, मजदूर थे, उनके लिए वो काम करते, उनके हक के लिए काम करते थे। चौधरी साहब एक गरीब परिवार से थे, धनी परिवार से नहीं थे। उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई की, उच्च कोटि तक वो पहुँचे, उच्च पद तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, और अंत में उन्होंने ऐसी कुर्सी को लात भी मार दी। इस समय राष्ट्रीय लोक दल एनडीए का हिस्सा है, क्या जयंत चौधरी गवर्नमेंट में क्या किसानों का हक की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे? सर ये तो राजनीति वाले हैं, तो वो जवाब देंगे ना, अब उनके पदाधिकारी जवाब देंगे। हमसे पूछेगा, अखिल भारतीय जाट महासभा के हम उत्तरी दिल्ली के जिला अध्यक्ष हैं, तो हम अखिल भारतीय जाट महासभा क्या करें उसके विषय में बता सकते हैं, उसके विषय में तो आरएलडी बताएंगे ना। विशेषकर जाट समाज के लिए दो शब्द बोलिए। जाट समाज के लिए यहाँ पर आए सभी जाति धर्म के, सभी बुद्धिजीवियों के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अकेला जाट समाज के लिए सभी का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने आकर यहाँ पर जो है कार्यक्रम को कवर किया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की आज 37वीं पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और दिल्ली जाट महासभा की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं दिल्ली जाट महासभा का जो पहला पुण्यतिथि पर भारत रत्न देने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ, और इन्होंने जो कार्यक्रम किया उसका एक मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल आचार संहिता से पहले जब चौधरी जी को भारत रत्न मिलने से एक रात पहले एक समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे थे, और जैसे ही भारत रत्न मिला और तुरंत रातों रात जयंत चौधरी इसमें शामिल हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जयंत चौधरी जी का अपना निर्णय था, और निर्णय के साथ पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अच्छे समय पर अच्छा निर्णय लिया, भारत रत्न देकर हम सरकार का स्वागत करेंगे। चौधरी जी किसानों के मसीहा थे, क्या कहेंगे, और आज किसानों की क्या स्थिति है मोदी सरकार में? देखिए, चौधरी चरण सिंह शुरू से ही किसानों के मसीहा रहे, उन्होंने ज़मीन से लेकर और हर वर्ग तक के लिए किसानों के लिए काम किया। आज जो बात सरकार के पटल पे सरकार ने जो अभी घोषणा की, आने वाले समय में जयंत चौधरी हमारे युवा नेता हैं, वो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे और उनकी बातों को सरकार तक अपनी बात को मनवाते रहेंगे। आज जाट समाज की जो स्थिति है, जाट समाज अपने आप में एकजुट नहीं है, तो क्या कहेंगे जाट समाज के लिए, विशेषकर पुण्यतिथि के मौके पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जाट समाज पूरी तरह से एकजुट है। आज उसका परिचय यहाँ बुराड़ी से हमें देखने को मिला, और निश्चित जाट समाज आगे भी एकता बना के रखेगा। धन्यवाद सर, स्वागत है जी। धन्यवाद सर। चौधरी जी की 37वीं पुण्यतिथि पर आप क्या संदेश देना चाहते? देखिए, चौधरी साहब देश में एक ऐसे नेता हुए हैं जो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करते थे। पुराना इतिहास आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए काम किया। तो आज का जो ये आयोजन था, चौधरी साहब को जो श्रद्धांजलि थी भारत रत्न मिलने पर, उसका हम यही मैसेज देना चाहते हैं अपनी कमेटी, अपनी जाट महासभा की तरफ से, कि हमें जाति और धर्म से उठकर सभी भाइयों के साथ मिलजुल कर देश में अच्छे माहौल में रहना चाहिए, और चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है उसको हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और उस पर चलने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर आप महिला होने के नाते नारी शक्ति की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे उनको भारत रत्न से सुशोभित किया है श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमें बहुत खुशी हुई, और हमें एक जाति का ना होके
हम सर्व जाति से संबंधित रखें। और हम ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने हर जाति से, हर व्यक्ति से प्रेम किया, हर किसी के लिए वो आगे बढ़े और हर किसी के लिए आगे लड़े। ना कि उन्होंने ये देखा कि ये किसान है, ना ये देखा कि ये जाट है, ये कौन सी जाति से क्या संबंध रखता है। उसके लिए हमें बड़ी खुशी होती है। हम आने वाले अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे कि आगे हम किसी जाति का फ़र्क ना करके और हम सबके लिए अपने इरादों पर मजबूत रहे। और उनकी जैसे उन्होंने अपनी निष्ठा से और अपनी मेहनत से ऐसे किया, वो एक छोटे से किसान के बच्चे होने के बाद भी उन्होंने एक प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे और अपनी एक उसके लिए उन्होंने कुर्सियों को त्याग भी दिया जब उनका कम से कम उनका समर्थन नहीं हुआ। वो किसान, मजदूर, हर किसी के लिए, छोटे बड़े, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं समझा। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन से किसी में फ़र्क ना समझ आए और सब सर्व समाज को लेके हम चले जाएं। हम छोटा बड़ा, बड़ा छोटा कुछ ना करके, और उनको हम चौधरी चरण सिंह जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको सब एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर।